कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो अभियान की उन्होंने शुरुआत की। श्रीनगर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम लोगों से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ 100 यात्री ऐसे होंगे जो शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ चलेंगे। इसके अलावा ये यात्रा जिन प्रदेशों से होकर गुजरेगी उन प्रदेशों के लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद देश में एनडीए सरकार के दौरान बड़ी आर्थिक और सामाजिक असमानता का विरोध करना है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक है, ये तय है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस फिर से पूरे देश में अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस को भरोसा है कि इस यात्रा के जरिए फिर वो देश की राजनीति के केंद्र में आएगी। इस भरोसे की वजह भी है। दरअसल देश में अब नेताओं ने यात्राओं के जरिए ही अब तक शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि देश की पहली सबसे चर्चित यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी मार्च है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। इस यात्रा के दौरान 26 दिन में 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इस यात्रा का मकसद अंग्रेजों के बनाए नमक कानून का विरोध करना था। यात्रा के जरिए नमक कानूनों को खत्म करने की कामयाबी भी मिली। इसी यात्रा से देश में यात्राओं को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की नेताओं ने आज हम कह सकते हैं शुरुआत की। देश की दूसरी चर्चित यात्रा 1982 में आंध्र प्रदेश में हुई। चैतन्य रथम यात्रा नाम से शुरू हुई इस यात्रा के अगुवा थे एनटी रामाराव। 29 मार्च 1982 को तेलुगु देशम पार्टी बनाने के बाद एनटीआर ने हैदराबाद से यात्रा शुरू की और पूरे आंध्र प्रदेश में वो घूमे। इस यात्रा के जरिए 9 महीने में टीडीपी सत्ता में आई। जनवरी 1983 में हुए चुनाव में टीडीपी ने 294 में से रिकॉर्ड 199 सीटों पर जीत दर्ज की। देश की तीसरी चर्चित यात्रा 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई। इस यात्रा के अगुवा थे लाल कृष्ण आडवाणी। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा का मकसद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण था। 9 राज्यों से गुजरते हुए इस यात्रा ने 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इसे बिहार में रोका गया। इस यात्रा का नतीजा ये रहा कि बीजेपी का राजनीति में ग्राफ बढ़ गया। और चौथी चर्चित राजनीतिक यात्रा आंध्र प्रदेश में फिर हुई। इस यात्रा के अगुवा थे वाई.एस. राजशेखर रेड्डी। आंध्र प्रदेश के चेवल्ला शहर से शुरू हुई ये यात्रा सूबे के 11 जिलों से होकर गुजरी। सूखे की समस्या पर ध्यान दिलाने और सरकार की नाकामी के खिलाफ किसानों के गुस्से को कैश करने के लिए शुरू की गई ये यात्रा करीब 1500 किलोमीटर तक चली। इस यात्रा का नतीजा ये रहा कि 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। देश की 5वीं सबसे चर्चित राजनीतिक यात्रा भी आंध्र प्रदेश में हुई। 2017 में प्रजा संकल्प यात्रा के नाम से शुरू हुई इस यात्रा के अगुवा थे जगन मोहन रेड्डी। 6 नवंबर 2017 को आंध्र प्रदेश के कडप्पा से शुरू हुई ये यात्रा श्रीकाकुलम तक गई और 430 दिन तक चली। इस यात्रा में जगन मोहन रेड्डी ने 13 जिलों की 125 विधानसभा सीटों का दौरा किया। इस दौरान जगन 3648 किलोमीटर चले। इस यात्रा का नतीजा ये रहा कि 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बन गई। यानी आज़ादी से पहले जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम आदमी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए यात्रा की शुरुआत की और यात्राएं की, वहीं आज़ादी के बाद राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने खुद को मजबूत करने के लिए ये यात्राएं की। यात्राओं के जरिए नेता जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट उनको लोकप्रियता को और ज़्यादा बढ़ाता है और नेताओं को जनता का परसेप्शन उनका बदल देता है। इसलिए 2 लोकसभा चुनावों में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस को फिर राजनीति के केंद्र तक लाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की।